नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। कलबुर्गी, विभिन्न मांगों को लेकर विशाल विरोध मार्च। और आज शाहजहानी की दलित बस्ती में घटिया सड़क का काम जोरों पर है और प्रशासन कोमा में है। पिता की जयंती पर लद्दाख पहुंचे राहुल, पैंगोंग झील किनारे राजीव गांधी को दी श्रद्धांजलि। चंद्रयान-3, कम हुई विक्रम लैंडर और चांद के बीच दूरियां, 23 को लैंडिंग का इंतजार। बाढ़ भूस्खलन के बीच हिमाचल में 2 दिनों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। कलबुर्गी, एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटका के लोगों के कल्याण और मणिपुर हिंसा कर्नाटका दलित संघर्ष समिति के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों ने विशाल विरोध मार्च निकाला। विरोध जुलूस शहर के जगत सर्किल से सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्किल होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और कलेक्टर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर बोलते हुए डीएसएस के राज्य समन्वयक डीजी सागर ने कहा कि मणिपुर राज्य 3 महीने से जल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मुंह बंद रखने वाले अकेले नहीं हैं। कुकी समुदाय की महिलाओं पर क्रूरतापूर्वक हमला किया गया है और मणिपुर में दंगों पर काबू पाने में केंद्र सरकार विफल रही है। कल्याण कर्नाटका संभाग के एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ बयान देकर विशेंद्र उन्होंने कहा इस हिस्से के लोगों के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इसकी निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने मांग की कि 12 साल पहले धर्मस्थल में यौन उत्पीड़न और हत्या की शिकार सौजन्या को न्याय मिले, मामले की दोबारा जांच हो और दोषियों को सजा मिले। अधिकारियों व इंजीनियरों की अनुपस्थिति में सड़क का काम जोरों शोरों से चल रहा है। निलंगा तालुका के और आज शाहजहानी में अम्बेडकर नगर से गुजरने वाली मुख्य सड़क क्षतिग्रस्त होने की बार बार खबर प्रकाशित करने के बाद लगभग 30 से 40 मीटर लंबाई और 5 मीटर चौड़ाई की सड़क का काम स्वीकृत किया गया और वह काम भी घटिया गुणवत्ता का है और प्रशासन इसे अनदेखा करना चाहती है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी यह है कि अम्बेडकर नगर से वंजरखेड़ा तक पुरानी डामरीकृत सड़क 1 किलोमीटर है। अंटार सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण गांव से गुजरने समय इस सड़क पर बने गड्ढों के कारण मिट्टी उड़ाकर शरीर पर लग रही है तथा बाद में इस सड़क पर पाइपलाइन का काम शुरू होने के कारण यह सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। कीचड़ युक्त पांदन मार्ग जैसा हो गया है। साथ ही चूंकि यह सड़क अम्बेडकर नगर की मुख्य सड़क है, इसीलिए भारी यातायात के कारण गांव के लोगों को उम्मीद थी कि इस सड़क को जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी और अच्छी गुणवत्ता का काम होगा। लेकिन इस मुख्य सड़क पर केवल 30 से 40 मीटर सीमेंट सड़क का काम ही स्वीकृत हो सका। लेकिन यह सड़क किस योजना से स्वीकृत हुई थी और संबंधित सड़क का कार्य संबंधित लोगों को अधिक जानकारी न देकर जानकारी गुप्त रखकर पूरी तरह से घटिया बनाया जा रहा है, जिन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि उसे कितना पैसा मिला। ऐसा देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा काम शुरू करते समय नाम का बोर्ड लगाने के आदेश के बावजूद संबंधित ठेकेदार संबंधित विभाग के इंजीनियरों के साथ मिलकर इस मुख्य सड़क का काम पूरी तरह से घटिया गुणवत्ता में कर रहे हैं। ग्राम स्तर पर कोई भी योजना, क्योंकि इस कार्य को प्रारंभ करते समय बिछाई गई बजरी को दबाया नहीं गया था तथा इस सड़क कार्य के लिए उपयोग की गई बजरी में सूजन अधिक मात्रा में है तथा नियमानुसार उचित मात्रा में सीमेंट का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए तथा इस सड़क की ऊंचाई भी नहीं बताई गई है। संबंधित ठेकेदार ने काम नहीं किया है और जब काम चल रहा है तो संबंधित इंजीनियरों और अधिकारियों को उपस्थित रहना जरूरी है, लेकिन संबंधित इंजीनियर और अधिकारी केवल उपस्थित होकर फोटो और माप लेते हैं और परेशानी में बिल का भुगतान करें। बताया गया है कि आधी अधूरी सड़क स्वीकृत और घटिया काम से और आज क्षेत्र के लोग परेशान हैं और उनकी मांग है कि सरकार घटिया काम करने वाले ठेकेदारों के बिल पर रोक लगाए और गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए उचित कार्यवाही करे। केपी न्यूज के लिए दत्ता कामले की रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को एक ऐसा राजनीतिज्ञ करार दिया जो किसी की ओर से पीछे से वार कर रहे हैं। वैष्णव की यह टिप्पणी राजन के कथित बयान पर आई है, जिसमें एक सवाल पर उन्होंने कहा था कि भारत प्रोडक्शन लिंक्ड इंटेंसिव PLI योजना के तहत मोबाइल फोन का निर्माण नहीं कर रहा बल्कि केवल उन्हें असेंबल कर रहा है। वैष्णव ने जोर देकर कहा, जब अच्छे अर्थशास्त्री राजनीतिज्ञ बन जाते हैं तो वे अपनी आर्थिक समझ खो देते हैं। रघुराम राजन नेता बन गए हैं, अब उन्हें खुलकर सामने आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव कराना चाहिए और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। पीछे से वार करना कोई अच्छी बात नहीं है। वह किसी और की ओर से ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगले 2 वर्षों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 30% से अधिक मूल्यवर्धन हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 3 कंपनियां जल्द ही दुनिया के लिए महत्वपूर्ण मोबाइल फोन घटकों का विनिर्माण करेगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि तो जिस तरह रघुराम राजन वार कर रहे हैं, यह उचित बात नहीं है। वह बहुत ही निपुण अर्थशास्त्री हैं। मैं उनसे अर्थशास्त्री बने रहने या राजनीतिज्ञ बनने का अनुरोध करता हूं। विक्रम लैंडर अब चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। 18 अगस्त की दोपहर से पहले विक्रम लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल 153 किलोमीटर × 163 किलोमीटर की ऑर्बिट थे, लेकिन करीब 4 बजे दोनों के रास्ते अलग हुए। इसके बाद विक्रम लैंडर 113 × 157 किलोमीटर की ऑर्बिट में आ गया। तब इसकी दूरी चांद की जमीन से सिर्फ 113 किलोमीटर बची थी। यानी विक्रम 113 किलोमीटर वाले पेरिलियन और 157 किलोमीटर वाले एपोलियन में था। पेरिलियन यानी चांद की सतह से कम दूरी, एपोलियन यानी चांद की सतह से ज्यादा दूरी। चंद्रयान 3 बताए गए किसी भी गोलाकार ऑर्बिट में नहीं घुसा, न प्रोपल्शन मॉड्यूल न ही विक्रम लैंडर। सब लगभग गोलाकार ऑर्बिट में थे। अब बस 23 अगस्त को सफल लैंडिंग का इंतजार है। इसी के साथ खबर है कि रूस का लूना 25 मून मिशन तकनीकी गड़बड़ी की वजह से रास्ते से भटक गया है। रूसी स्पेस एजेंसी उससे संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रही है। खैर, अगर रूस के मिशन में गड़बड़ी होती है तो वह चंद्रयान 3 से पहले चांद की सतह पर लैंडिंग नहीं कर पाएगा। यह भारत के लिए बड़ी खबर हो सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को पेंगोंग झील पहुंचे थे। आज उनके पिता राजीव गांधी की जयंती है। इस झील के किनारे राजीव गांधी की बड़ी बड़ी तस्वीरें व बैनर लगाए गए हैं। सुबह करीब 8 बजे राहुल गांधी ने पिता राजीव गांधी की तस्वीरों पर फूलमाला पहनाकर श्रद्धांजलि दी। वहीं इस खास मौके पर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली में राजीव गांधी के समाधि स्थल वीरभूमि पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता जैसे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। बता दें कि यहां अनुच्छेद 370 और 35A निरस्त होने और जम्मू कश्मीर से अलग होकर नया यूनियन टेरिटरी बनने के बाद राहुल की यह पहली लद्दाख यात्रा है। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बड़े पुत्र और जवाहरलाल नेहरू के दोहित्र नाती भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। राजीव का विवाह सोनिया गांधी से हुआ, जो उस समय इटाली की नागरिक थी। विवाह के बाद उनकी पत्नी ने नाम बदलकर सोनिया गांधी कर लिया। कहा जाता है कि राजीव गांधी की 21 मई 1951 को तमिलनाडु के पेरबंदरू में एक चुनावी रैली के दौरान आत्मघाती हमले में मौत हो गई। धनु नाम की एक लिट्ठे समर्थक महिला ने राजीव गांधी को फूलों का हार पहनाने के बाद अपने कमर में बंधे विस्फोटक को ब्लास्ट कर दिया था। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट
और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से हुई बारिश और भूस्खलन के बीच एक बार फिर मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की संख्या 78 पहुंच गई है। बाढ़ और बारिश के कारण जहां एक और जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, वहीं मलबे से लाशें निकालने का सिलसिला भी जारी है। लगातार भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। इंडियन आर्मी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों को रेस्क्यू ऑपरेशन करने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सबसे बड़ी मुश्किल भूस्खलन की वजह से मलबे में दबी लाशों को बाहर निकालना है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 24 जून को हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद से बारिश से संबंधित घटनाओं और सड़क दुर्घटनाओं में 338 लोगों की जान चली गई है। वहीं 38 लोग अभी भी लापता हैं। इनमें से 221 लोगों की मौत सीधे बाढ़ और बारिश की वजह से हुई है। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस वागिर आज ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगी। पनडुब्बी 20 अगस्त से ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट पर रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना इकाइयों के साथ विभिन्न नौसैनिक अभ्यासों में भाग लेगी। पनडुब्बी का नाम आईएनएस वागिर S41 से लिया गया है, जो 1973 से 2001 तक नौसेना में कार्यरत थी और इसका नाम सैंडफिश की एक प्रजाति के नाम पर रखा गया। कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागिरा ने 2 फरवरी 2022 को अपना पहला समुद्री परीक्षण शुरू किया। जहाज को 23 जनवरी 2023 को चालू किया गया था। इसने लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ऑस्ट्रेलिया तक अपना रास्ता बना लिया। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने स्कॉलरशिप स्कीम में हाल ही में एक बड़ा घोटाला पकड़ा है, जिसको लेकर सीबीआई जल्द ही राज्यों के अधिकारियों से पूछताछ कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक 21 राज्यों में स्कॉलरशिप स्कीम का गोरख धंधा चल रहा था। 1557 अल्पसंख्यक संस्थानों में से सिर्फ 830 संस्थान कागजों पर चल रहे थे। मंत्रालय ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है। सूत्रों ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार के अधिकारियों की मिली भगत से अल्पसंख्यक संस्थानों ने छात्रों के नाम पर बीते सिर्फ 5 सालों में 144.83 करोड़ का घोटाला किया है। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय की जांच में स्कॉलरशिप स्कीम में घोटाला सामने आने के बाद पता चला है कि फर्जी मदरसों और फर्जी छात्रों के नाम पर करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति बैंक खाते के जरिए निकाल ली गई। मामले की जानकारी मिलते ही अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि देश के 1572 संस्थानों में करीब 830
संस्थान सिर्फ कागजों में पाए गए हैं। इनमें पिछले 5 सालों में 144.83 करोड़ की स्कॉलरशिप का घोटाला किया गया। वहीं देश में करीब 1,80,000 अल्पसंख्यक संस्थान हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि करीब 53% संस्थान फेक या नॉन ऑपरेटिव निकले। इसके लिए मंत्रालय ने नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक रिसर्च NCAER से कार्यवाही की गई। सरकार ने 830 फर्जी संस्थानों का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है। सूत्रों की माने तो मदरसों और अल्पसंख्यक संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। कई मामलों में पता चला है कि एक मोबाइल नंबर पर 22 बच्चे रजिस्टर्ड थे। इसी तरह केरल के एक जिले मलप्पुरम में पिछले 4 साल में 8 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति मिली। वहीं असम के नौगांव के एक बैंक शाखा में 66,000 स्कॉलरशिप खाते एक ही बार में खोले गए। इसी तरह कश्मीर के अनंतनाग डिग्री कॉलेज का मामला सामने आया। कॉलेज में कुल 5,000 छात्रों की संख्या है, लेकिन फर्जीवाड़ा कर 7,000 छात्रों की स्कॉलरशिप ली जा रही है। केंद्र सरकार अब तक करीब 22,000 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप के रूप में जारी कर चुकी है। इसमें पिछले 4 साल से हर साल 2,249 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। देश की 12 लाख बैंक की शाखाओं में हर ब्रांच में करीब 5,000 से ज्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप के पैसे दिए जा रहे थे। देश में 1,75,000 मदरसे हैं। इनमें केवल 27,000 मदरसे ही रजिस्टर्ड हैं, जो स्कॉलरशिप लेने के लिए पात्र हैं। उद्योगपति रतन टाटा को उनके आवास पर महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस ने उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। इस मौके पर महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने कहा कि उद्योग रत्न पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहली बार शुरू किया गया है। पहला पुरस्कार हमें रतन टाटा जी को देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। रतन टाटा और टाटा ग्रुप का देश के लिए योगदान बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए इस पुरस्कार को स्वीकार करने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि टाटा समूह बहुत ही अच्छा काम देश के लिए करता रहा है और राज्य के विकास में भी टाटा का अहम योगदान है। इसके अलावा देश के आर्थिक विकास में टाटा के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। रविवार को समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें आधार पूनावाला को उद्योग मित्र, गौरी किर्लोस्कर को उद्योगिनी और विलास शिंदे को उत्कृष्ट मराठी उद्यमी के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 16 से 18 साल के युवाओं के बीच सहमति से सेक्स से जुड़े कानून पर जवाब मांगा है। वकील हर्ष विभोर सिंघल ने एक जनहित याचिका दायर कर 16 से 18 की लड़की से सहमति के साथ सेक्स को रेप के दायरे से बाहर करने की अपील की थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस याचिका का संज्ञान लिया। 3 जजों की इस बेंच ने इस बारे में राष्ट्रीय महिला आयोग, कानून एवं न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय और अन्य संबंधित संस्थानों को इस बारे में नोटिस भेजा है। इस मामले में अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को है। याचिकाकर्ता ने अपनी अपील में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि अगर 16 साल या उससे ज्यादा उम्र का कोई किशोर अपराध करता है तो उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता का आकलन करने के बाद ही यह फैसला लिया जाता है कि उस पर एक व्यसन की तरह मामला चलना चाहिए या किशोर की तरह। PIL में कहा गया है कि ठीक इसी तरह अगर 16 या 16 साल से ज्यादा उम्र की लड़की अपनी सहमति से किसी लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो यह जांच होनी चाहिए कि लड़की शारीरिक और मानसिक रूप से वयस्क है या नहीं। अगर वह शारीरिक और मानसिक रूप से वयस्क है तो ऐसी स्थिति में लड़के पर रेप का केस नहीं चलाया जा सकता। याचिकाकर्ता की अपील है कि 16 से 18 साल की लड़की से संबंध को रेप तभी माना जाएगा जब उसके साथ जबरन, डराकर, बेहोशी की हालत में या बहला फुसलाकर संबंध बनाया जाए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़ों के मुताबिक ऐसे मामलों में 19 से 21 साल के करीब 36,000 युवक जेल में बंद हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कलबुर्गी, विभिन्न मांगों को लेकर विशाल विरोध मार्च। और आज शाहजहानी की दलित बस्ती में घटिया सड़क का काम जोरों पर है और प्रशासन कोमा में है। पिता की जयंती पर लद्दाख पहुंचे राहुल, पैंगोंग झील किनारे राजीव गांधी को दी श्रद्धांजलि। चंद्रयान 3, कम हुई विक्रम लैंडर और चांद के बीच दूरियां, 23 को लैंडिंग का इंतजार। बाढ़ भूस्खलन के बीच हिमाचल में 2 दिनों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।